गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से पूर्व में स्मरण कर रहे थे। श्री भगवान के द्वारा भेजे हुए श्री उद्धव जी महाराज नंदगांव गए हैं, ग्वाल बालों से मिले हैं और यशोदा जी से और नंद बाबा से मिले हैं। उनके विरह का कल वर्णन हुआ, कैसे दोनों अत्यंत विरह से व्यथित थे भगवान के वियोग में। सारी रात्रि श्री कृष्ण की चर्चा में व्यतीत हो गई। आगे श्री नारद जी कहते हैं, एवं ही नंदोद्धवयोर हरे, एवं ही नंदोद्धवयोर हरे कथयतो कथाम व्यतीता क्षणवद राजन क्षणदा हर्षवर्धिनी। वो सारी रात्रि क्षण भर के समान व्यतीत हो गई भगवान की चर्चा में, किंतु भगवान की चर्चा में बीती इसलिए वह रात्रि भी आनंद देने वाली हुई, क्योंकि भगवान के चरित्रों के चर्चा में उन्हीं के कथन श्रवण में बीती।
कहते हैं इधर प्रातःकाल गोपियों ने उठ करके अपने अपने घरों में कार्य प्रारंभ किए। उठ करके गोपियों ने अपने अपने घरों को लीपा, आंगन लीपा और बाहर द्वार पर दीप प्रज्वलित कर दिए। सब अपने अपने भवन में जो है दही मथने लगी। इस प्रकार से और श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करती हैं, गान करती हैं। उद्धव जी महाराज भी देखे कि अब रात्रि व्यतीत हो रही है, अंतिम प्रहर चल रहा है, तो रात्रि भर तो चर्चा में ही सारी निकल गई, सोना तो हुआ नहीं। उद्धव जी उठ करके जो है यमुना जी स्नान करने के लिए चल दिए। जाते हुए देखते हैं कि गोपियाँ उन्हीं के गुणगान में लगी हुई हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि धन्य है यह वृंदावन जहाँ की भक्तिर नृत्यति यत्र चा, जहाँ भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं। भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं घर घर। यहाँ तो अहो वै नंदनगरे भक्तिर्नृत्यति यत्र चा एवं वदन बहिर्ग्रामाद ययौ स्नातुम नदी जले। ऐसा कहते हुए श्री उद्धव जी मन ही मन यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। इधर गोपियों ने जब घर से बाहर निकल करके जब प्रातःकाल थोड़ा उजाला हो गया, पहले लोग अंतिम प्रहर में ही रात्रि में उठ के 3 बजे के बाद उठ जाते, स्नान कर लेते थे। लेकिन जब प्रातःकाल हुआ तो प्रातःकाल होने के बाद जब उजाला हुआ चारों ओर, निकल करके गोपियों ने देखा तो नंद भवन के सामने द्वार पर एक रथ खड़ा हुआ था। ये वही रथ था जो अक्रूर जी लेकर के गए थे। ये देख करके गोपियों ने कहना प्रारंभ कर दिया आपस में, कस्याय मद्यात्र रथा समागतो क्रूरोऽथवा क्रूर उतागतः पुनः एनैव नीतो मथुरां महापुरीं श्रीनंदसूनुर्नवकंजलोचनः। गोपियाँ कहती हैं आपस में, अरे सखियों, यहाँ ये किसका रथ आ गया है? कहीं वह क्रूर अक्रूर फिर से तो नहीं आ गया जो हमारे श्याम सुंदर को लेकर के मथुरापुरी चला गया? कहीं वही तो नहीं आया? तो दूसरी गोपी कहती है, अरे वो अब क्यों आएगा? हमारे श्याम सुंदर को तो लेके ही चला गया। गोपियाँ कहती हैं कि इसकी माता ने न जाने कैसे कुसमय में इसको जन्म दिया। कस्मिन कुकाले जन्नी ससर्जयम दातुम सताम स्नेहवताम प्रतापनम। न जाने कैसे कुसमय में जन्म दिया इसकी माँ ने कि ये सारे जगत को कष्ट देने वाला हुआ ये अक्रूर। कैसे उदाहरण दे रहे हैं, कद्रूर यथा नागचेम विषावृतम हंतुम वृथा लोक जना नितस्ततः। जैसे कद्रू ने जो है सर्पों को जन्म दे दिया था जगत के जीवों को केवल पीड़ा ही पहुंचाने के लिए। भाई सर्प क्या करते हैं? जगत के जीवों को भयभीत रखते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। तो जैसे कद्रू ने सर्पों को जन्म दे दिया था जगत के कष्ट के लिए, ऐसे ही इसकी माता ने अक्रूर को जन्म दे दिया। इस प्रकार से बातचीत करती हैं। कहते हैं जो कंस का स्वार्थ साधक है, कंस का ही निर्दयी सखा है, फिर उसके आने का यहाँ क्या प्रयोजन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मरे हुए स्वामी की पारलौकिक क्रिया करने के लिए हम लोगों के प्राण लेने आया है क्या ये? इस प्रकार से बातचीत करती हैं। और उसके बाद जो है देखा तो वो सारथी दिखाई पड़ा
तो वो सारथी से जाकर के पूछना चालू कर दिया। सारथी से कहने लगे, बता किसका रथ है ये? चारों ओर से सबने घेर करके पूछना चालू कर दिया। वो सारथी तो बेचारा हक्का बक्का, क्योंकि रथ तो वही था। अब जब रथ वही था तो सारथी भी पहले वाला था। अब उसने सोचा जब उस बार तो श्री कृष्ण ने बचा लिया, अब न जाने क्या होगा, ये कहाँ फंसे फिर से आके हम। लेकिन तब तक उद्धव जी यमुना जी स्नान करने गए थे, उधर से आते हुए दिखाई पड़े। उद्धव जी कैसे दूर से दिख रहे हैं? बोले, घन प्रभम पद्मदलायते क्षणम कृष्णाकृतिम कोटि मनोज मोहनम पीताम्बरम षट्पद संघ संकुलाम मालाम दधानम नववैजयंती। श्याम वर्ण है, बादल के समान, श्री कृष्ण से ही बिल्कुल मिलता जुलता शरीर है, कामदेव को विलज्जित करने वाला स्वरूप है। शरीर पर सुंदर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है और गले में वैजयंती माला भी सुशोभित हो रही है, जिस पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। हाथ में सहस्रदल कमल भी लिए हैं, बंसी भी लिए हैं, भगवान की छड़ी भी लिए हैं और मस्तक पर मोर पंख भी सुशोभित हो रहा है, मोर मुकुट, क्योंकि भगवान ने सारा वो अपना ही दे करके भेजा था। और इतना ही नहीं, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि भी सुशोभित हो रही है। चाल ढाल आकृति हंसी सब कुछ श्री कृष्ण के जैसे दिख रही है। गोपियाँ देख करके चकित हो गई, श्री कृष्ण जैसा स्वरूप ये कौन है? श्री कृष्ण तो नहीं है, लेकिन ये है कौन? इतना तो समझ गई कि ये सारे वस्त्राभूषण श्री कृष्ण के धारण किए हैं, इसका मतलब ये श्री कृष्ण के विशेष सखा हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो उनको भगवान का सखा विज्ञाय गोविंद सखम ययुः पुरः, भगवान का सखा जान करके वे गोपियाँ सन्मुख आई हैं। ये जान करके कि ये भगवान का संदेश लाए होंगे। ज्ञात्वाथ संदेश हरे रम हरे प्रभो सुवाक्य नीत्या परमादरेण तम गुप्तम हि प्रष्टुम कुशलम सताम पतेर नीतोद्धवम ता कदलीवनम गता। कहते हैं भगवान का संदेश लेकर के आए हैं, ऐसा समझ करके गोपियाँ आई, बड़ा आदर करने लगी और श्री कृष्ण का कुशल प्रश्न करने लगी। और गोपियाँ जो है उद्धव जी को लेकर के कदली वन में चली गई, अपने साथ में यमुना जी के तट पर कदली वन में। और वहाँ जा कर के देखा तो कदली वन क्यों ले गई? बोले क्योंकि वृषभान नंदिनी यत्रैव राधा वृषभानु नंदिनी कृष्णा तटे चारु निकुंज मंदिरे। श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा जी वहीं कदली वन में ही बैठी हुई थी श्री कृष्ण के विराह में, इसीलिए गोपियाँ वहीं लेकर के उद्धव जी को चली गई। कहते हैं रंभा दलैश्चंदन पंक संचयम पुरा स्फुरच्छीतल मेघ मंदिरम कृष्णाचलच्चारुतरंग सीकरम स्वता सुधा रश्मि गलत सुधाचयम। कहते हैं जो कदली वन सुंदर पहले ऐसे प्रतीत होता था जिसमें जाने पर मानो चंदन का लेपन कर दिया गया हो, इतना शीतलता जहाँ रहती थी। आज वहीं उसी कदली वन में श्री राधा जी के वियोग की उस प्रबल अग्नि के कारण ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सारा कदली वन
श्री राधा जी के वियोग की आग से झुलस गया है। माने इतना वियोग की प्रबल अग्नि कि वो कदली बन ही झुलस गया है जिनके वियोग की अग्नि से। ऐसी स्थिति हो गई है। श्रुतोद्धवं कृष्ण सखम समागतम चकार राधा स्वसखी विरादरम जलासनाद्यैर्मधुपर्क मंगलई श्री कृष्ण कृष्णेति मुहुर्वदत्यलम। कहते हैं श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी आए हैं, ऐसा गोपियों ने श्री राधा जी से कहा। तो श्री राधा जी ने गोपियों को संकेत मात्र से केवल कहा कि इनके लिए जो है भोजन की, जल की कुछ व्यवस्था कर दो। लेकिन श्री राधा जी के मुख से श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। ऐसी स्थिति, इतनी विरह की स्थिति थी, केवल जो है श्री कृष्ण का नाम ही उनके मुख से निकल रहा था। सारा शरीर एकदम दुर्बल हो गया था। उस विरह की अग्नि में जा कर के प्रणाम किया है श्री उद्धव जी ने, परिक्रमा की है। और उद्धव जी कहने लगे सदास्ति कृष्ण परिपूर्ण देवो राधे सदा त्वं परिपूर्ण देवी श्री कृष्ण चंद्र कृत नित्य लीलो लीलावती त्वं कृत नित्य लीला। उद्धव जी ने कहा है श्री राधे, श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम परमात्मा हैं और आप परिपूर्णतमा भगवती हैं साक्षात। श्री कृष्ण नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला संपादन करने वाली लीलावती हैं। यदि श्री कृष्ण भूमा रूप में होते हैं तो आप इंदिरा होती हैं अर्थात लक्ष्मी। श्री कृष्ण सनातन ब्रह्मा जी के रूप में जब होते हैं तो आप ही उनकी शक्ति सरस्वती होती हैं। उद्धव जी, श्री कृष्ण जब विष्णु रूप धारण करते हैं तो आप ही उनकी वैष्णवी शक्ति होती हैं। जब वे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में आते हैं तो आप उनकी ज्ञानमयी स्मृति के रूप में रहती हैं। श्री कृष्ण जब प्रलय काल में जल क्रीड़ा करने वाले यज्ञ वाराह होते हैं तो आप ही पृथ्वी होती हैं, वसुधा होती हैं। श्री कृष्ण जब नारद जी बनते हैं तो आप उनके हाथ की वीणा के रूप में रहती हैं। अर्थात सदा उनका आपका संयोग है, आपका वियोग कभी नहीं हो सकता। जब वे नर नारायण के रूप में होते हैं तो आप शांति रूप में उनके हृदय में विराजती हैं। श्री कृष्ण जब कपिल के रूप में रहते हैं तो आप उनकी साक्षात सिद्धि होती हैं। और श्री कृष्ण जब दत्तात्रेय के रूप में होते हैं तो आप उनकी नित्य ज्ञानमयी सिद्धि के रूप में, और श्री कृष्ण जब यज्ञ के रूप में, तब आप दक्षिणा के रूप में रहती हैं। श्री कृष्ण जब वामन रूप धारण करते हैं त्रिविक्रम तो आप जयंती होती हैं। और श्री कृष्ण जब पृथु होते हैं तो आप अर्ची होती हैं। जब वे मत्स्य अवतार लेते हैं तो आप साक्षात श्रुति होती हैं। और श्री कृष्ण जब कच्छप होते हैं तो आप वासुकी के रूप में नेति होती हैं। और श्री कृष्ण जब धन्वंतरी होते हैं तो आप औषधि रूप में होती हैं। और श्री कृष्ण जब नृसिंह होते हैं तो आप नृसिंह लीला के रूप में होती हैं। और श्री कृष्ण जब भृगुनंदन परशुराम के रूप में होते हैं तो आप उनके कुठार की धार होती हैं। और जब श्री कृष्ण श्री राम रूप में होते हैं तो आप ही जनक नंदिनी सीता होती हैं। आपका उनका नित्य संयोग है, आपका उनका कभी वियोग नहीं। देखिए, इससे तत्वतः सब यही बात बार बार सिद्ध होती है, तत्वतः सभी एक ही हैं, अलग नहीं है। यही बात जो है
नारद जी ने अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम जी से कहा है। अयोध्या कांड में जब श्री नारद जी पहुँचे हैं श्री राम जी के पास, वहाँ कहने के लिए कि आपका तो राज्याभिषेक करने के लिए आपके पिताजी तैयारी बना रहे हैं, वहाँ स्तुति करते हुए ये सब बातें कहते हैं, तत्वतः अलग नहीं है, इसलिए अलग मानना भी नहीं चाहिए। जब वे भगवान श्री कृष्ण ही बादरायण मुनि अर्थात वेदव्यास के रूप में प्रकट होते हैं, तो आप ही देववाणी के रूप में आविर्भूत होती हैं। जब वे बलराम जी के रूप में होते हैं तो आप रेवती रूप में होती हैं, और जब वे कल्की रूप में होते हैं तब आप कृति रूप में होती हैं। इस प्रकार से जो है आपका उनका तो नित्य संयोग है। श्री कृष्ण चंद्र हैं तो आप उनकी चंद्रिका हैं, श्री कृष्ण सूर्य हैं तो आप उन प्रभा हैं, श्री कृष्ण इंद्र हैं तो आप शची हैं, और श्री कृष्ण यदि अग्नि हैं तो आप उनकी ज्योति हैं, श्री कृष्ण कुबेर हैं तो आप निधि हैं, और श्री कृष्ण क्षीर सागर हैं तो आप तरंग हैं उनकी। आपका उनका कभी वियोग संभव ही नहीं है। हे श्री राधे, श्री कृष्ण की परम ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं आप। आज श्री कृष्ण व्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में हैं तो आप उनकी प्रिया वृषभानुनंदिनी हैं, आप उनकी साक्षात भगवती लीला हैं। वे स्वयं परम ब्रह्म हैं और आप उनकी लीला शक्ति हैं। ऐसे श्री राधा कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम हो। मैं श्री कृष्ण के पास से ही उनका संदेश लेकर के आपके सन्मुख आया हूँ। ये पत्र लेकर के आया हूँ मैं, आप इस पत्र को स्वीकार करिए। सैकड़ों पत्र ले आया हूँ, सभी जितने गोपियों के यूथ हैं सभी यूथों के लिए एक एक पत्र। एक एक यूथ में बहुत सी गोपियाँ हैं, तो एक पत्र दिया तो एक यूथ की गोपियों के लिए सब हो गया। इस प्रकार से ये पत्र स्वीकार करिए। राधा पत्रम संगृहीत्वा शिरो नेत्रे तथा चहृत् निधाय वाचयित्वा तस्मृत्वा तत्पाद पंकजम। पत्र हमारे श्याम सुंदर का आया है। इतना सुनते ही श्री राधा जी ने उस पत्र को लेकर के उस पत्र को अपने मस्तक पर रखा है। हमारे श्याम सुंदर का ये पत्र है। उस पत्र को प्रणाम किया है, मस्तक पर रखा है, उसको नेत्रों से लगाया है, उसको हृदय से लगाया है, और श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर रही हैं। नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा है, और वो पत्र तो भीग गया पूरा, और मूर्छा अवस्था हो गई। मूर्छा की उस पराकाष्ठा अवस्था में पहुंच गई। सखियों ने ले आकर के जल, चंदन केसर आदि से मिश्रित जल छिड़का है, च्यवण डुलाए हैं, पंखा किया है, और फिर से चेतना में ले आई हैं। वियोग सिंधु संमग्ना राधा कमल लोचनाम वीक्षोद्धवस्तथा गोप्यो मुमुचाश्रु संततिम। श्री राधा जी को इस वियोग दुख सागर में डूबी हुई देख करके श्री उद्धव जी के नेत्रों से भी झरझर अश्रुपात हो रहा है, गोपियाँ भी रो रही हैं। इतना रुदन हुआ वहाँ, कहते हैं उस रुदन से तासामश्रु प्रवाहिण राजन वृंदावने वने सद्यः कहलवार संयुक्तो जातो लीला सरोवर। इतना रुदन से अश्रु निकले कि एक सरोवर तैयार हो गया, और उसी सरोवर का नाम है लीला सरोवर। इस कदली वन में लीला सरोवर है, वो अश्रुओं से तैयार हो गया गोपियों के।
सोच लीजिए कितनी वियोग की स्थिति है। श्री राधा जी ने कहा, कुशल मंगल पूछने लगी। आनंददम श्रीव्रजनाराजनंदनम द्रक्ष्यामि कस्मिन् समये घनप्रभं घनं मयूरीव समुत्सुकाभृशं चंद्रम चकोरीव तदीक्षणोत्सुका। श्री राधा जी ने कहा, उद्धव जी, कब वह समय आएगा कि जब मैं श्याम सुंदर ब्रजराज नंदन श्याम सुंदर का मैं दर्शन कर पाऊंगी? कब ऐसा होगा जैसे चकोरी चंद्रमा के दर्शन के लिए उत्कंठित रहती है, बस उसी प्रकार से मैं श्याम सुंदर के दर्शन के लिए व्यथित हो रही हूँ। न जाने किस कुसमय में मेरा उनसे वियोग हो गया। एक एक क्षण मेरा कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, लेकिन ये बीत ही नहीं रहा है। ये विरह की रात न जाने कितनी बड़ी हो गई है कि ब्रह्मा जी की आयु का जो 2 परार्ध का काल है वह भी इसके सामने तिरस्कृत हो रहा है, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु भी इसके सामने छोटी पड़ गई है। कश्चित् कदाचित् ब्रजमागमिष्यति करोति किं तत्र हरिर्वदासु मे अद्यैव यत्नेन धृता किला सवा प्रसह्य निरिजान्तिमृषा गिरातुरा। हे उद्धव जी, क्या कभी ऐसा होगा कि श्याम सुंदर इस ब्रज में पुनः आएंगे? इस ब्रज के मार्ग पर पुनः उनको मैं देख पाऊंगी? बताओ, शीघ्र बताओ, वे वहाँ कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं कि अब तक नहीं आ पाए? मैंने अब तक बड़े प्रयास से अपने प्राणों को किसी तरह उनकी आशा में धारण करके रखे हैं। उनके झूठे वादे से आतुर होकर के ये प्राण वरवश निकलने के लिए तैयार हैं। तुम्हें आज देख करके मेरा हृदय कुछ शीतल हुआ। कैसे? बोले, जैसे यथा प्रसन्ना जनकात्मजा पुरा लंकापुरम वायु सुते समागते। जैसे लंकापुरी में हनुमान जी के जाने से सीता जी को शीतलता का अनुभव हुआ था, प्रसन्नता हुई थी कुछ समय के लिए, ऐसे ही आज मुझे तुम्हारे आने से प्रसन्नता हो रही है। हे उद्धव जी, आसाम विधाय निजमोधनम विसृज्य विस्मृत्य वाक्य गदितं मथुरां गतो यः तस्यापि पत्र लिखितं संवृतं न मन्ये तम चानयस्व किल मंत्र विदाम वरिष्ठा। आप तो मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, आप ही बताइए ना कि क्या आशा दे करके अपनी कही हुई बात भुला करके वे मथुरा को चले गए, अब तक लौट करके नहीं आए। जब वे मुख से कह करके गए, अब तक लौट करके नहीं आए, तो ये जो उन्होंने पत्र में लिख करके भेजा है, इस पर भी मैं कैसे विश्वास कर पाऊँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव जी ने कहा, गत्वा पुरीं तव विरहं तव परमं गत्वा पुरीं तव परम विरहं निवेद्याथार्घं विधाय निज नेत्र जलेन राधे नीत्वा हरिं तव पुरा पुनरागतोऽस्मि मा शोक मध्य कुरु मे शपथस्तदंघ्रे। उद्धव जी ने कहा, है श्री राधा जी, मैं आपके चरणों की शपथ लेकर के कहता हूँ कि मैं मथुरापुरी लौट करके अवश्य ही ये सारा दुख उन्हें सुनाऊँगा
और अपने नेत्रों के जल से उनके चरण प्रक्षालन करके मैं उनको जैसे भी होगा मैं मथुरापुरी से यहाँ अवश्य लेकर के आऊँगा। ये मैं आपके चरणों की शपथ लेकर के कहता हूँ। इतना सुनकर के श्री राधा जी को प्रसन्नता हुई, आशा बंधी कि अब लगता है आएंगे। क्यों आशा क्यों बंधी? क्योंकि श्री राधा जी जानती हैं कि श्री कृष्ण का एक स्वभाव है कि अपनी बात भले ही वे कह के चले गए थे कि हम आएंगे, भले ही नहीं आए, लेकिन उद्धव जी की बात वे नहीं टालेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी वाणी भले ही उनकी झूठी हो, लेकिन भक्त की वाणी को झूठी होने नहीं देते हैं। इसलिए जो है मन में प्रसन्नता हुई। और उसके बाद जो है श्री राधा जी ने प्रसन्न होकर के उनको चंद्रमा के द्वारा जो रास के समय उनको चंद्रकांत मणियाँ प्राप्त हुई थी, वह चंद्रकांत मणियाँ प्रदान की उद्धव जी को श्याम सुंदर को देने के लिए। बोले ये चंद्रकांत मणियाँ श्याम सुंदर को देना हमारी ओर से। जैसे श्री जानकी जी ने अपनी चूड़ामणि भेंट की थी हनुमान जी को, ऐसे वे चंद्रकांत मणियाँ प्रदान की। और छत्र, दिव्य सिंहासन, 2 चंवर जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे, वो सब उद्धव जी को दिए। और उद्धव जी को श्री राधा जी ने वरदान दिया, कहा तुमने आज मुझे जो है आश्वस्त किया है, इसलिए मैं आशीर्वाद दे रही हूँ तुम्हें। ऐश्वर्यम ज्ञान संपन्नम सर्वदेशैक देशिकम कृष्ण संयोग कर्तृत्वम सदा तौ भविष्यति। कहा उद्धव तुम हमेशा ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न रहोगे और सर्वदेशैक देशिकम, समस्त उपदेशकों के भी तुम उपदेशक अर्थात आचार्य के रूप में तुम जाने जाओगे। और कृष्ण संयोग कर्तृत्वम, तुम्हारा तो श्री कृष्ण से संयोग सदा रहेगा ही, और तुम भी जिसे चाहोगे श्री कृष्ण से उसका संयोग कराने में समर्थ होगे। स्वयं देखिए श्री उद्धव जी ने आखिर में ये बात उनकी सिद्ध भी हुई। श्री कृष्ण की पत्नियां जो वियोग में थी उनको भी भगवान से मिला दिया था उद्धव जी ने, परम धाम पहुंचा दिया था। हाँ, भागवत सुना करके तो कहा और तुम्हारे अंदर प्रेम, लक्षणा, भक्ति, ज्ञान सहित वैराग्य सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से श्री राधा जी ने उद्धव जी को आशीर्वचन प्रदान किए। और शंखचूड़ को मार करके जो चूड़ामणि छीनी थी, वह चूड़ामणि भी जो है चंद्रानना नाम की गोपी ने उद्धव जी को प्रदान की। और गोपियाँ जितनी थी उन सब ने भी जो उनके पास आभूषण थे, सब ने कुछ न कुछ आभूषण उतार उतार करके उद्धव जी को दिया। देखते देखते उद्धव जी के पास आभूषणों का ढेर लग गया। बोले ये सब ले जाइएगा, ये हमारी ओर से ले जाइएगा, ये हमारी ओर से ले जाइएगा, इसको देख करके ज़रूर पहचान जाएंगे, हमें हमारी याद आ जाएगी उनको। इस प्रकार से कह करके अपने अपने आभूषण प्रदान किए। और उद्धव जी की बातों से काफ़ी श्री राधा जी को सांत्वना मिली। और फिर अलग अलग गोपिकाओं ने सबने पूछना चालू किया उद्धव जी से, यच्च पत्र लिखितं वदा सुनः किंतु तच्च हरिणोक्तमद्भुतं त्वं परावर विदाम हरे सखा मंत्रवित्तमं तदा कृतिर्महान। गोपांगनाएं कहने लगी है उद्धव जी,
हमें ये तो बताइए कि जिन जिन के लिए श्री कृष्ण ने पत्र लिखा है उसमें संदेश क्या है? संदेश, अरे पत्र तो आपका है। अरे बोले पत्र हमको पढ़ना आता तो फिर हम आपसे पूछते, हम कोई विद्यालय का मुख थोड़े ही देखे हैं। घर में केवल घर का काम किया घर का काम काज किया और जो है गैया दोहन किया और दही मथा मक्खन निकाला, यही सब काम है। उद्धव जी ने कहा यथा स्मरथ देवेशम यथा तथा युष्मान स्मरत्यसौ अनुवेलम गोपबद्ध्वा पश्यतो मेन संशया। उद्धव जी ने कहा हे गोपियों, जिस प्रकार से आप सब श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती रहती हैं, निरंतर जो है उनका स्मरण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी निरंतर आपके ही चिंतन में डूबे रहते हैं। प्रतिक्षण आप सबका स्मरण करते रहते हैं, आप सबका की याद उनको बनी रहती है। क्योंकि मैं उनका एकांत सेवक हूँ, उनकी कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है, सब कुछ वे अपने मन का सारा भाव मुझसे कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है सुनिए। गणेशु सक्तम किल बंधनाय रक्तम मना पुंसि च मुक्तये स्यात् मनोद्वयम कारणमाहुरारा जित्वाथ तत्कौ विचरेद संगा। बोले क्या संदेश दिया है उन्होंने? बोले अब संदेश जो उन्होंने दिया है सुन लीजिए। भगवान ने कहा है, अरे गोपियों ध्यान दे करके सुनो, ये वास्तव में विषयों में आसक्त ही मन ही बंधन का कारण है, और वही मन भगवान में लग जाए, वही परम पुरुष में लग जाए तो वो मोक्ष का कारण हो जाता है। यही मन बंधन में डालने वाला होता है और यही मोक्ष देने वाला भी होता है। इसलिए कहते हैं, इसलिए अपने मन को जीत करके, मन को विषयों से हटा करके क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि एकमात्र परब्रह्म में ही अपने मन को लगा दे। और परब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह जो उस परब्रह्म को व्यापक जान लेता है, उसके मन के कसाय जो राग द्वेष आदि हैं, आसक्ति आदि, वे सब उसके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को एकमात्र परब्रह्म में लगा दे। कहते हैं देखो, वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की सत्ता सब जगह विद्यमान है। केवल ये संसार की जो आसक्ति है, ये संसार का जो वासना का आवरण है, यही केवल जीव और ब्रह्म में भेद बनाए हुए है, दूरी बनाए हुए है। जैसे बीच में पर्दा पड़ा हो तो वो पर्दा माने आवरण हटते ही तुरंत पर्दे के पीछे रखी हुई वस्तु अपने आप दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे ही ये मन से आसक्ति का, वासना का आवरण हटते ही तुरंत ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म को कहीं ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वत्र सब में व्याप्त है, वो सब रूप है वो। इसलिए हे ब्रजांगनाओं, मैं भले ही स्थूल भाव से तुमसे दूर हूँ, लेकिन तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सब मेरा ही स्वरूप है, सब में मैं हूँ। फिर तुम्हारा मेरा वियोग हो ही नहीं सकता। तुम वियोग को ही यदि मेरी प्राप्ति का साधन बना लो तो भी तुम्हें मुझे मेरी प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। क्योंकि सर्वत्र सर्वरूप होने के कारण, जब सर्वरूप मैं ही हूँ तो तुम्हारे आमने सामने जो भी दिख रहा है वह सब जब ब्रह्म ही है, तब फिर वियोग कहाँ होगा। गोपियों ने कहा यही संदेश भेजा है? बोले हाँ। सुन करके तो गोपियाँ सन्न रह गई, ये कौन सी योग विद्या भेज दी भाई।
ये कहा किसने था कि ये जो है ब्रह्म का कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये सब भेजने। हमें ब्रह्म से क्या लेना देना, हमें श्री कृष्ण से लेना देना है। ये ब्रह्म का उपदेश देने की क्या ज़रूरत। हम तो सोच रहे थे कि हम लोगों के लिए कोई संदेश भेजा होगा, और यहाँ तो ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं। गोपियों के कंठ गदगद हो गए, नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। और गोपियाँ, जितनी गोपियाँ थी वे सब बारी बारी से कहने लगी। उनमें जो गोलोकवासिनी गोपियाँ थी उन सब ने कहा, विदेशं गतवान् कृष्णस्त्यक्त्वा पूर्वप्रियान् जनान् तदुपरि लिखद्योग मोहो निर्मोहता बलम। उद्धव जी, कितनी बड़ी विचित्र बात है। अपने प्रियजनों को त्याग करके पहले तो परदेश गए, और वहाँ पर जा कर के हमें ये योग भेज रहे हैं लिख करके। ये उनका निर्मोहीपन तो देख लो, और निर्मोहीपन का बल तो देखो। यही लिख करके उनको भेजना था। जो द्वारपालिकाओं के रूप में गोपियाँ रहती थी वे सब कहने लगी, चकोरे ग्लौ पंकजेर्कौ भ्रमरे पंकजम यथा चातके च घना प्रीतिम न करोति कदाचन। द्वारपालिकाएँ जो गोपियाँ थी उन्होंने कहा, सखियों, चंद्रमा की चकोर पर और सूर्य की कमल पर और कमल की भ्रमर पर और मेघ की चातक पर कोई प्रीति कभी होती नहीं है। चकोर चंद्रमा से जरूर प्रेम करता है, लेकिन चंद्रमा चकोर से प्रेम नहीं करता। कमल सूर्य से प्रेम करता है, क्योंकि सूर्य को देख करके कमल खिल जाता है, लेकिन इतने दुनिया में कमल हैं, सूर्य का कमल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि कमल से सूर्य प्रेम नहीं करता। भ्रमर कमल से प्रेम करता है, लेकिन कमल भ्रमर से प्रेम नहीं करता। ऐसे ही चातक मेघ से तो प्रेम करता है, लेकिन वह मेघ चातक से प्रेम नहीं करता। बस यही दशा हो गई, यही सिद्ध कर दिया श्याम सुंदर ने। इतना सब कह करके यही सिद्ध कर दिया कि मानो उनका हमारे प्रति प्रेम नहीं है। हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को ही देख करके, चकोरी चंद्रमा को ही देखकर प्रफुल्लित होती है, उसी में अपना जीवन मानती है। कमल सूर्य को ही देख करके खिल जाता है, लेकिन सूर्य के को कमल के खिलने या न खिलने से अथवा सूखने से कोई प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता। बस ऐसे ही जो है हमें उपदेश दे करके यही समझा दिया उन्होंने। तो जो श्रृंगार धारण कराने वाली गोपियाँ थी उन्होंने कहा, चंद्रमित्रम चकोरोस्ते सख्यो वन्निकणा सदा विधात्रा यद्विलिखितं तन्यूनम न भवेदिह। उन गोपियों ने कहा कि सच ही कहा गया है, चकोर चंद्रमा का मित्र है, चंद्रमा से प्रेम करता है, लेकिन फिर भी चकोर के भाग्य में चंद्रमा नहीं होता, दूर से ही उसको देखना पड़ता है। चकोर के भाग्य में तो चिंगारियाँ ही रहती हैं, अंगारे ही उसको खाना उसके भाग्य में रहता है। चकोर इतना चंद्रमा से प्रेम करता है, चंद्रमा को देख रहा हो, अचानक उसके सामने अंगारा फेंक दीजिए, एक आग का टुकड़ा, तो वो समझता है कि चंद्रमा का टुकड़ा गिरा और दौड़ करके उस अंगारे को मुख में डाल लेता है। भले ही वो जल जाए, लेकिन वो इतना प्रेम करता है उससे। वही बात कह रहे हैं कि हमारे भाग्य में केवल जो है इस वियोग के ताप में जलना ही लिखा है।
जो पार्षद स्वरूपा गोपियाँ थी उन्होंने कहा, जातम विरहजम दुखम नान्यो वेत्ति कदाचन यथा कंटक विद्धांगो विद्वान वा विद्ध कंटका। गोपियों ने कहा, विरह जनित दुख को तो कोई विरही ही समझता है, दूसरा कभी कोई नहीं समझता विरह जनित दुख को। कैसे? बोले यथा कंटक विद्धांगो विद्वान वा विद्ध कंटका। कहते हैं जैसे जिसके पैरों में कभी कांटा गड़ा ही न हो, वो कांटे लगने की पीड़ा को क्या समझेगा भला? कांटे लगने की पीड़ा को वही समझता है जिसके पैरों में कांटा चुभा हुआ है। कहावत है न, जाके पाँव न फटी विवाई सो का जाने पीर पराई। तो इसलिए हमारा दर्द कैसे समझ सकते हैं वो। वृंदावन पालिका गोपियों ने कहा, अनिमित्तम प्रेम सौख्यम अनिमित्तो, अनिमित्तम प्रेम सौख्यम निमित्तो अनिमित्तो हि वेत्ति तत् सनिमित्तो न जानातिरसं कर्मेन्द्रियम यथा। निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है। किसी कारण अथवा कामना को लेकर के प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी निष्काम प्रेम के सुख को न जान सकता है न उसको समझ सकता है। कैसे? कहते हैं देखो, कर्मेंद्रियां रस का अनुभव कैसे कर सकती हैं? कर्मेंद्रियां कर्म कर सकती हैं, लेकिन रस का अनुभव करना उनके बस की बात नहीं है। गोवर्धन वासिनी गोपियों ने कहा कि हम सबसे प्रेम करने वाला वो जा कर के पुरंध्री प्रेम कृद्यो वही सैरंध्री नायको भवत, वहाँ जाकर के कुब्जा का नायक बन गया। आप बताओ हम लोगों से प्रयोजन ही क्या रहा? उस कुब्जा ने अपने जाल में फंसा लिया है उसको। तो हम सब गांव की वन की पर्वत की रहने वाली, भला क्या प्रयोजन उनसे? कुछ और कुंज विधायिका गोपियाँ थी, उन्होंने कहा कि वृंदावने मत्त मिलिंद पुंजे कलिंद जातीर कदम्ब कुंजे शनैश्चलंतम सबलम सगोपम सगोधनम नंद सुतम भजामः। कहते हैं जैसे वृंदावन में मतवाले भ्रमर समुदाय सदा जो है कदम्ब कुंज में गुंजार करते रहते हैं, बस ऐसे ही हम लोग सदा उनका चिंतन करते हुए उनका भजन करती हैं। बस यही हमारे भाग्य में है और यही हमारे लिए एकमात्र उपाय है, और कोई कुछ हमारे पास नहीं लगा है हाथ में। कुछ और गोपियाँ जो जाह्नवी यूथ की थी वो कहने लगी, कब हमारा ऐसा समय होगा जब हमारा भाग्य खुलेगा जैसा आज मथुरापुर वासिनियों स्त्रियों का भाग्य देखा जा रहा है। अरे ब्रजांगनाओं, शोक न करो। क्यों? क्योंकि कभी पराजय होती है तो कभी विजय भी होती है। सदा किसी की जय नहीं हुई है। कभी हम विजयी हुई थी, हमारा सौभाग्य उदय था। आज मथुरापुर वासिनियों का सौभाग्य उदय है कि वे उनका दर्शन करती हैं। कभी न कभी तो उनका दुर्भाग्य उदय होगा, हमारा भी सौभाग्य उदय होगा। उनका दुर्भाग्य आएगा तो कुछ यमुना जी के यूथ की गोपियाँ थी, उन्होंने कहा सारा दोष तो ये विधाता ही का हमारे समझ में आता है। ये विधाता के हृदय में विधातुर्न दया किंचित, विधाता के हृदय में लगता है थोड़ी भी दया नहीं है। क्योंकि जैसे बालक करता है, खिलौने बनाता है, खेलता है
और फिर तुरंत मिटा देता है। तमाम विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे घर आदि बनाता है, बालक घर घरौंदे के खेल खेलता है और खेलने के बाद उसको तुरंत का तुरंत वो मिटा भी देता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके प्रति कोई आसक्ति ही नहीं होती। जितना बनाया उसको सब ज्यों का त्यों मिटा के ख़त्म कर दिया, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं। बस यही अवस्था उनकी भी है, इस विधाता की भी है। विधाता को भी जो है क्या कहें, वो विधाता भी ऐसे ही सबको रचता रहता है और फिर जो है बनाता बिगाड़ता रहता है। उसको कोई जो है लेना देना किसी से नहीं है। लेकिन इसके कारण जगत के जीवों को कितना पीड़ा होती है इसका उसे भान नहीं। रमायुत की गोपियाँ कहने लगी कि ये कुब्जा टेढ़ी टाँगें थी, कुबड़ी थी, ये सीधी क्या हो गई, इसने तो जो है झूठे ही अभिमान कर लिया है, अपने विजय का डंका पीट रही है और हमारे श्याम सुंदर को ही इसने फंसा लिया है। बिरजायुत की गोपियाँ कहती हैं सदा न कस्यापि भुजा प्रियांसे सदा वसंतो न सदा युवा स्यात् इंद्रो न राज्यम कुरुते सदायम चतुर्दिनैर्मानमलंकरोतु। बिरजायुत की गोपियों ने कहा कि कोई बात नहीं, भले ही उसने अभी जो है विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन सदा सर्वदा सदा न कस्यापि भुजा प्रियांसे सदा वसंतो न सदा युवा स्यात्। किसी की भुजाएं सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती और सदा बसंत नहीं रहता है और सदा जवानी भी नहीं रहती है। अरे इंद्र का राज्य भी सदा नहीं रहता, एक दिन इंद्र का राज्य भी खत्म हो जाता है। जिस जवानी पर लोग अभिमान करते हैं यह सब एक एक दिन नष्ट हो जाती है। किसी की सदा कुछ भी नहीं रहती। सदा किसी के जीवन में दुख भी नहीं रहता और सदा जीवन में सुख भी नहीं रहता। एक तरह से ये सब उपदेश ही है गोपियों का जगत के जीवों के लिए। तब ललिता युत की गोपियों ने कहा कि जो है रामाभिषेकम विनवार्य मंथरा चकार विघ्नम किल कौशले पुरे कुब्जैव सेयं मथुरा पुरे गता कुब्जैव किम किम न करोति गोपिका। ललिता युत की गोपियों ने कहा कि जो है ये कुबड़ी, जब कुबड़ी ही है तो कुबड़ी क्या नहीं कर सकती। अरे एक कुबड़ी तो वो भी थी मंथरा, जिसने श्री राम जी के राज्याभिषेक में ही जो है विघ्न उपस्थित कर दिया था और विघ्न उपस्थित करके सारे अयोध्या को जो है उसने कष्ट में डाल दिया था। तो एक कुब्जा ये भी मथुरा में प्रकट हो गई है, ये हम लोगों को कष्ट में डाल रही है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। उस कुब्जा ने श्री राम जी का अयोध्या पुरवासियों से वियोग कराया था, इस कुब्जा ने हम लोगों से वियोग करा दिया। अब ये गोपियों का अपना अपना भाव है, सब कह रही। बाकी कुब्जा के यहाँ तो भगवान 8 ही दिन के लिए गए थे, यहाँ बहुत समय हो गया है भगवान को गए, तमाम काम में लगे हैं भगवान वहाँ। विशाखा यूप की गोपियों ने कहा गोचारणायानुचरैर्व्रजन्तं प्रबोधयन्तं स्वपुरं विरावैः मत्ते भयानं हि विडम्बयन्तं श्रीनंदसूनुं न हि विस्मरामः। विशाखायुक्त की गोपियों ने कहा अब वे कुछ भी हो, कैसे भी हों, लेकिन उनकी जो वंशी ध्वनि थी, उनकी जो हाथी के जैसे मतवाली चाल थी, उनकी जो चेष्टाएं थी, कुछ भी करके हम उनको भूल तो नहीं सकती क्योंकि वे तो हमारे चित्त में ऐसी बसी हुई हैं कि हम चाह करके भी उनको अलग नहीं कर सकती।
तो मायायुत की गोपियों ने कहा कि सांकरी गलियों में हमारा आंचल पकड़ करके, कहाँ तो बरबस जो है हमें हृदय से लगा लेते थे और हमसे दही मक्खन लेते थे, आज जो है वे दूर हो गए हैं। कब ऐसा होगा कि जिस प्रकार से वे हमें बरबस पकड़ लेते थे, अब ऐसे ही कब ऐसा समय आएगा कि हम उनको बरबस पकड़ करके अपने घर में ले जाएंगी। अष्ट सखियों ने कहा कि सर्वांग सुंदर श्याम सुंदर को अपने नेत्रों से हम कैसे देखें, हमारे नेत्र अब संसार की ओर जाते नहीं, इसलिए संसार को हम देख सकते नहीं, और नंद नंदन सामने हैं नहीं, वे मथुरापुरी में हैं। तो अब बताओ, इन नेत्रों का भी कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। षोडश सखियों ने कहा कि जो है प्रेम क्रीड़ा बढ़ाने वाली बांसुरी, उस धुन को सुनने के बाद अब संसारी गीत सुनना कौओं के काँव काँव के सुनने के समान ही कड़वे लगते हैं। संसारी वार्ता सुनना कौओं के वाणी के समान कर्कश लगते हैं। आखिर उसको भी हम कैसे सुन सकती हैं। 32 सखियों का जो युद्ध था, उन्होंने कहा प्रीत्या सुमित्रम हिरिपुम नयन लुब्धम धनयिष्य द्विजमादरेण गुरुम प्रणामयि रसिकम रसेन निर्मोहिनम केन वशीकरोति। कहा अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मण को आदर से, गुरु को बारंबार प्रणाम से, और रसिक को रस से वश में किया जा सकता है, किंतु जो निर्मोही हो उसको वश में कोई कैसे कर सकता है। भाई मान लिया, कह रहे हैं कोई मित्र है, चलो मित्र को वश में करने के लिए मित्र से प्रीति करे तो वश में हो जाता है। शत्रु को वश में करना है तो नीति का उपयोग करे, साम दान दंड भेद, जो नीति काम कर जाए उसके ऊपर उससे उसको वश में करे। लोभी व्यक्ति हो तो उसको धन दे करके वश में किया जा सकता है। ब्राह्मण हो तो आदर उसका करे तो वश में हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और गुरु बारंबार उसको प्रणाम करे, उसका आदर करे तो गुरुदेव को प्रसन्नता हो जाती है। और कोई रसिक हो तो रस से उसको प्रसन्नता हो जाती है, वश में किया जा सकता। लेकिन जो निर्मोही हो उसको कैसे कोई वश में कर सकता है, अर्थात उसको वश में करने का कोई उपाय ही नहीं है। तो श्रुति रूपा गोपियों ने कहा यज्जागरादिषु भवेषु परम यजेतुर हेतु सुदस्य विचरन्ति गुणाशेन नैतद्विसन्ति महदिन्द्रिय देव संघास्तस्मै नमोऽग्निमिव विस्तृत विस्फुलिंगा। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर के भी जो उनसे परे हैं, जो जगत के हेतु होते हुए भी वास्तव में संसार से अहेतु हैं, अर्थात किसी से उनको किसी हेतु की कोई आशा नहीं है। वे समस्त गुण जिनसे प्रेरित होकर के विषयों की ओर प्रवाहित होते हैं। कहते हैं जैसे आग से निकली हुई चिंगारियाँ फिर आग में जाकर के प्रवेश नहीं करती, ऐसे ही महत्त्व इंद्रिय समुदाय, इंद्रियाधिष्ठात्री देवता, देव समुदाय, ये सब जो है परमात्मा से तो प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर परमात्मा को ये अपने अधीन कर लें, ये सामर्थ्य इनकी नहीं है। भाई जैसे तात्पर्य है, जैसे आग है, आग से निकली हुई एक चिंगारी क्या उस आग को प्रकाशित कर सकती है क्या? आग जल रही हो, उससे आप एक लौ निकाल करके जला लीजिए,
तो वो लौ भले ही कहीं अंधकार में किसी को प्रकाशित कर दे, लेकिन क्या उस अग्नि को भी प्रकाशित कर सकती है क्या? नहीं। ऐसे ही ये सब भगवान से प्रकट हैं, लेकिन भगवान से प्रकट होते हुए भी इनके द्वारा यदि कोई चाहे कि भगवान को अपने वशीभूत कर ले तो संभव नहीं। क्यों? इंद्रियां भगवान से प्रकट हैं, मन भगवान से प्रकट हैं, वाणी भगवान से प्रकट हैं, लेकिन भगवान मन से भी परे हैं, वाणी से भी परे हैं, इंद्रियों से भी परे हैं वे। श्रुति रूपा गोपियों ने, ऋषि रूपा गोपियों ने कहा कि बलवानों में जो अत्यंत बलिष्ठ है वह काल भी जिन पर अपना शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर सकती, भला उनको वशीभूत कौन कर सकता है? हम तो तद्ब्रह्म पूर्णम अमृतम परमम प्रशांतम शुद्धम परात्परतरम शरणम गतास्म। हम तो केवल उन परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण ही ले रही हैं। देवांगनाएं जो देवांगना स्वरूप गोपियाँ कहती हैं, जिन परमेश्वर के अंश कला आवेश और पूर्ण आदि अवतार होते हैं, जो सृष्टि पालन और संहार की क्रिया करते हैं, उन श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करती हैं। यज्ञ सीता स्वरूप जो गोपियाँ थी वे भी जो है कहती हैं कि श्याम सुंदर निकुंज लीला में जो है श्री राधा जी के कंठ को आभूषित करने वाले श्याम सुंदर समस्त ब्रह्मांडों का परिपालन करने वाले हैं वे। रमा वैकुंठ की गोपियाँ कहती हैं कि जिन्होंने समस्त गोपी यूथ को अलंकृत किया, जिन्होंने अपनी चरण रस से वृंदावन को अलंकृत किया, गिरिराज गोवर्धन को विभूषित किया, उन श्री श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं, क्योंकि भजन के अतिरिक्त तो दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं है। श्वेत द्वीप की गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो आज भी जो है वह दृश्य चित्त से उतरा ही नहीं है। कौन सा दृश्य? बोले यथा शिलेन्द्रम शिशुरद् श्रमो गजा सपुष्करेणे व चपुष्करम गिरिम। जैसे कोई छोटा सा बालक कुकुर मुत्ते को उठा करके अपने हाथ में धारण कर ले, एक अंगुली पर धारण कर ले, ऐसे ही जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा करके खेल खेल में अपनी हथेली में धारण कर लिया था, भला बताओ उसके स्वरूप को कैसे विस्मृत किया जा सकता है? वह स्वरूप हमें आज भी विस्मृत नहीं होता है। वैकुंठवासिनी गोपियाँ कहती हैं, ऊर्ध्व वैकुंठवासिनी कहती हैं कि हमें तो अब सारा जगत ही ये श्याम में दिखता है, क्योंकि अब हमें द्वैत कुछ दिखता ही नहीं, श्याम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इसलिए सब और श्याम ही श्याम दृष्टिगोचर होता है। अब हम क्या योग का सेवन कर पाएंगी? कैसे कर सकती हैं? लोकाचलवासिनी गोपियों ने कहा, स्नेह का पास इतना दृढ़ होता है कि ये ना तो कभी कटता है, ना तो कभी कोई इसको काट सकता है। श्री हरि के अलावा भला ऐसा कौन कर सकता है? जैसे गरुण जी बिना किसी प्रयास के नागपाश का छेदन करके उड़ जाते हैं, इसी प्रकार से वे बिना किसी प्रयास के हम सबके स्नेह पास का छेदन करके मथुरा चले गए। अजित भगवान के चरणाश्रिता जो गोपियाँ यहाँ अवतरित होकर के आई हैं, वे कहती हैं कि हम दोनों के हमारे तो दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लगे हैं, अन्यत्र कहीं टिकते ही नहीं, आखिर हम करें भी क्या? जैसे भ्रमर का पुष्पों को छोड़ करके कहीं उसका मन जाता नहीं है, उसके नेत्र कहीं जाते नहीं, ऐसे ही
और बहुत सी सखियां थी, उन्होंने कहा लोग अपनी कृपणता से यश को, क्रोध से गुण समूह के उदय को और दुर्व्यसनों से धन को और कपटपूर्ण वर्ताओं से मैत्री को नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई कृपणता करे तो कृपण व्यक्ति का यश अपने आप नष्ट हो जाता है। आप कहेंगे कृपण व्यक्ति का यश कैसे? कंजूस व्यक्ति का यश अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा काम करेगा कि लोग जो है स्वाभाविक कहने लगेंगे अरे बड़ा कंजूस है, बड़ा कंजूस है, चाहे वो बाहर से जितना दिखाने की चेष्टा करे। एक बार एक राजा के यहाँ गया एक इत्र बेचने वाला, इत्र वो दिखा रहा था, बहुत शीशियाँ इत्र के लिए था। अब राजा बड़ी देर तक देखता रहा, लिया नहीं कुछ इत्र, खाली देखता ही रहा। कंजूस बहुत था राजा। संयोग से वो दिखा रहा था तो एक इत्र की शीशी उसने खोली, ढक्कन में उड़ेला इत्र दिखाने के लिए, तो इत्र की बूंद जो है ज़मीन पर गिरी, तो राजा ने वो बूंद जो है उठा ली, उसको अपना रगड़ लिया शरीर पर कि एक बूंद व्यर्थ जा रही है। बाद में जब वो इत्र वाला चला गया, उससे कुछ खरीदा तो है नहीं, तो मंत्री ने कहा, मंत्री को बड़ा बुरा लगा था ये देख के। मंत्री ने कहा ये आपने क्या किया? अरे एक बूंद इत्र गिरी तो आपने उसको उठा करके घिस लिया अपने हाथ में। अब वो क्या समझेगा कि इतने जो है वो कंजूस हैं, इतने कृपण हैं, लिया तो है नहीं, वो भी इत्र जो है ज़मीन से उठा लिया, एक बूंद इत्र, राजा हो करके भी। बोले अब क्या करें? बोले यही तो समस्या है कि आपने ऐसा खो दिया सब। राजा ने कहा एक काम करो, बुलाओ इत्र वाले को, कम से कम अपनी मर्यादा तो बचानी है, नहीं तो जाके दूसरे नगरों में हमारी मर्यादा को जो है एकदम खंडित कर देगा, वो ऐसे ही प्रचार करेगा। वो सेवक को भेजा, जाके कह दो इत्र वाले से कि आए पहले। वो सेवक ने जा कर के इत्र वाले से कहा राजा जी बुला रहे हैं। बोले क्यों जी बुला रहे हैं? सेवक ने कहा कि राजा ने कहा है भाई यहाँ का नियम है कि जो भी इत्र बेचने आता है उसको इत्र से नहला के तब वापस किया जाता है। इत्र से पहले उसको नहलाया जाता है, तभी हो जाता है यहाँ से। इत्र वाले ने कहा अरे जाओ, क्या खाक नहलाओगे? एक बूंद इत्र गिरा था तो राजा तुम्हारे उठा करके अपने लगा लिए उस इत्र को ज़मीन से। अरे क्या खाक नहलाओगे हमको इत्र से? अरे हम देख लिया कितने कंजूस हैं वो। तो अवसर पर अगर आदमी चूक जाए ना, गोस्वामी जी ने भी कहा अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख, द्विज न चंदा देखिए तो उदय भय का पाख। अवसर पर यदि कौड़ी चूक गया तो बाद में लाख रुपया देने पर भी वो बात नहीं बनेगी। द्वितीया का चंद्रमा नहीं देखा, दूज का चंद्रमा नहीं देखा, तो फिर पक्ष भर उदय होता रहे चंद्रमा तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि महत्व तो द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन का है ना। ऐसे ही अवसर पर कौड़ी यदि चूक गए थोड़ा भी तो फिर बाद में नहीं सुधारा जा सकता। तो कृपणता से लोग अपने यश को नष्ट कर देते हैं। क्रोध से गुण नष्ट हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति के सारे गुण विलीन हो जाते हैं धीरे धीरे। और गुण होते भी हैं, रहते भी हैं, तो वो प्रकट नहीं होने पाते। क्यों? क्योंकि सबकी दृष्टि में एक ही बात हो जाती है कि ये तो बड़ा क्रोधी है, चाहे वो जितना गुणवान व्यक्ति हो, गुण सारे दबा देता है वो। और दुर्व्यसन धन को नष्ट कर देता है। अगर किसी को ऊटपटांग व्यसन लग गया तो फिर धन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि व्यसनी व्यक्ति धन नहीं मिलता तो घर के अर्तन बर्तन बेच करके, खेत बाड़ी बेच करके पी डालता है। जिसको एक बार नशे की लत लग गई वो फिर जो है उसको नहीं सुधारा जा सकता। घर बाड़ी, खेत बाड़ी, बर्तन सर्तन सब बेच करके वो पी जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण आए कि पत्नी बेच के पी गए। हाँ, ऐसी दशा।
ये व्यसन बहुत खराब चीज़ है। आजकल तो बड़ी विचित्र बात है, लोग व्यसन करने के लिए भी जो है कुछ न कुछ अपना वो लगा लेते हैं। एक गांव में थे बूढ़े सज्जन, एक व्यक्ति एक दिन उनसे मिलने के लिए गया, तो वो जो है बात करते और बीच बीच में वो एक पतली पाइप रखे थे, उसको ऐसे मुंह में लगाते, वो खींच लेते, धुआं फेंकते। उसने कहा ये क्या भाई, ये क्या है? अच्छा ये हुक्का पीते हैं क्या आप? जब ये इससे हुक्का पीते हैं तो इसका वो कहाँ है, हुक्का गुड़गुड़ा कहाँ है इसका? अब तो यहाँ पी रहे हैं, पाइप खाली दिख रहा है, वो गुड़गुड़ा इसका कहाँ है? बोले वो दूसरे कमरे में है। बोले दूसरे कमरे में क्यों है? बोले देखो भैया, व्यसन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अब बताइए, ये व्यसन से दूर हैं, पाइप वहाँ लगा हुआ है, उसको लगा रहे हैं सीधा नली मुख में और सीधा खींच लिए, और वो गुड़गुड़ा जल रहा है दूसरे कमरे में, और कह रहे हैं व्यसन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। तो ऐसे मन को संतोष देने से कुछ नहीं होता, व्यसन व्यसन ही होता है। ऐसे कपटपूर्ण बर्ताव मैत्री को नष्ट कर देता है। मिथिलावासिनी जो गोपियों के रूप में आई थी, वे सब कहने लगी, धनम दत्वा तनुम रक्षे तनुम दत्वा त्रपाम व्यधात, धनम तनुम त्रपाम दद्यान मित्र कार्यार्थ में। वही कहते हैं, धन यदि दे करके शरीर की रक्षा करनी पड़े तो कर लेना चाहिए। भाई मान लिया शरीर पर संकट आ गया, कोई ऐसा भयंकर रोग हो गया और डॉक्टर ने कहा भाई इतना ज़्यादा पैसा लगेगा, तो क्या करेंगे? पैसा की चिंता करेंगे कि धन की चिंता करेंगे? अरे वो शरीर की चिंता करेंगे। फिर उसमें शरीर की चिंता नहीं, शरीर की चिंता करनी चाहिए, धन की नहीं। अर्थात धन यदि नष्ट भी हो जाए तो भी शरीर की रक्षा करना चाहिए। ऐसे ही शरीर की, धन के द्वारा शरीर की रक्षा करे, ऐसे ही शरीर को त्याग करके भी लज्जा की रक्षा करे। हाँ, लज्जा नहीं जानी चाहिए। आजकल तो लज्जा तो एक आम बात हो गई है, केवल प्रदर्शन चल रहा है आजकल के समय तो लज्जा तो क्या कहना है उसका। और यदि इन तीनों का तन, धन और लज्जा का उत्सर्जन करना पड़े लेकिन मित्र का काम बने, तो इन तीनों का त्याग करके भी मित्र का कार्य सिद्ध करना चाहिए। कौशल प्रांत की गोपियों ने कहा कि न कोपि जानाति वियोगजां दशां, जीवं विना वक्तुमलं न सोपि, भूयादुरो बाण विभिन्न मारान्, मा भूत कदापि प्रिय विप्रयोजनम। कौशल प्रांत की जो स्त्रियां गोपियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, वे कहती हैं कि वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के अतिरिक्त तो दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। जीवात्मा ही उसको जान सकती है, लेकिन वो भी बताने में असमर्थ है, बता नहीं सकती, केवल उसका अनुभव ही कर सकती है। ये शरीर पूरा जो है बाणों से बिध जाए तो उतना पीड़ा नहीं होती जितना अपने प्रिय के वियोग में पीड़ा होती है। अयोध्या पुरवासिनी जो थी, गोपियों के रूप में आई थी, उन सब ने कहा, कृत्वा निरासां विनिधाय चासां, जगाम चासां मथुरापुरस्य, योगम च तस्योपरि चाय खन्नो, निर्मोहिनां चित्तमहो विचित्रम। उन सब ने कहा, पहले निराशा दे करके आशा दी
और फिर आशा दे करके फिर मथुरा चले गए। और अब जो है भेजा भी संदेश, तो संदेश में योग लिख करके भेज दिया। ये निर्मोही जनों की चित्त की बड़ी विचित्र गति होती है। पुलिंदी गोपियों ने कहा कि अरे निर्मोही जन दूसरे को क्या सकते हैं, अरे विचार तो करो। वो बेचारी शूर्पणखा गई थी विवाह करने के लिए और अपना पति बनाने की इच्छा से आई थी, लेकिन सुमित्रा कुमार को प्रेरित करके उसके नाक कान कटवा दिए। स्वयं भी विवाह नहीं किया, दूसरे के लायक भी नहीं छोड़ा। सुतल वासिनी गोपियों ने कहा, राजा बलि को नहीं देखा तुमने? कितने भगवत भक्त थे, सत्यपरायण थे, दानशील थे, और भेंट पूजा के नाम पर जो है उनसे 3 पग भूमि के बदले सारी त्रिलोकी भी ली और बंधन में भी बांधा, और उसके बाद जो है भेज दिया कहाँ? बोले सुतल लोक में भेज दिया। जालंधरी गोपियों ने कहा कि पूर्व काल में भक्त प्रहलाद जी को देखो कितना कष्ट उठाना पड़ा। ये भक्ति का मार्ग ही ऐसा है कि इसमें कष्ट उठाना पड़ता है। बाद में यद्यपि नृसिंह रूप धारण करके उन्होंने रक्षा भी की, लेकिन पहले तो कष्ट उठाना ही पड़ा उनको। तो भूमि गोपियों ने कहा कि ये जो है निर्मोही जनों का चरित्र ही बड़ा विचित्र होता है, अब वो कैसे हम उसको कहें। इस प्रकार से यहाँ बहुत गोपियों के जो है अलग अलग यूथ हैं, उन सब ने अलग अलग बातें कही हैं और अपने अपने जो है हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। कहते हैं इस प्रकार से जो है जब गोपियाँ कहती हैं और कह कह करके गोपियाँ रुदन करने लगी हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, कुछ भी कहने में भी असमर्थ हो रही थी। तब श्री उद्धव जी ने गोपियों को समझाना बुझाना चालू किया और श्री राधा जी से कहा, परिपूर्णतमे कृष्णे वृषभानुवरात्मजे गन्तुमाज्ञां देहि मह्यं नमस्तुभ्यं ब्रजेश्वरी। हे परिपूर्णतमे, हे वृषभानुनंदिनी, कृष्ण स्वरूपे श्री राधे, अब कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और श्री कृष्ण ने जो पत्र दिया था उसका हमें उत्तर दे दीजिए, जिससे मैं उनको अर्पण कर सकूं। श्री राधा जी ने सुन करके अथ राधा लेखनीं च नीत्वा पात्रम् अशेश्वरं समाचारं चिंतयन्तीं तावदश्रूणि शुश्रूः। श्री राधा जी ने लेखनी उठाई है, स्याही का जो है पात्र उठाया है, चिंतन करने लगी लिखने के लिए कि कुछ लिखूं, लेकिन वो जो हाथ में कागज लिया था वो जल कर, अरे वो एकदम भीग करके ख़त्म हो गया, लथपथ हो गया, कुछ नहीं हो पाया उसमें। फिर उसके बाद दूसरा पत्र उठाई लिखने के लिए, लेकिन वह भी वैसे ही भीगा। अश्रु प्रवाह मुंचन्ति कृष्ण दर्शन लालसाम, वह भी जो है अश्रु प्रवाह में भीग गया। जितने जितने पत्र उठाती हैं लिखने के लिए, तत्तदार्द्रीकृतम जातम नयनाम्बुजवारि भी, वे सभी जो है भीग जाते हैं, नेत्रों के जल से लथपथ हो जाते हैं। आखिर में जो है कैसे लिखें। उद्धव जी ने कहा कि अब आप रहने दीजिए,
मैं समझ गया कि अब आप नहीं लिख सकती। कथम लिखसि राधे त्वम कथम दुखम करोसि ही। अब आप इस दुख में कैसे लिख पाएंगी भला। अब आप कुछ मत लिखिए। सर्वाम तस्मै वदिष्यामि व्यथाम तल्लेखनम बिना। अब आपके बिना लिखे ही मैं सारी व्यथा जा करके निवेदन कर दूंगा। उद्धव जी की वाणी सुन करके श्री राधा जी ने धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके गोपियों के सहित मिलकर के श्री उद्धव जी का विधिवत पूजन किया, अर्थात उनका खूब सत्कार किया है, बड़ा आदर सत्कार किया है। सब ने कुछ न कुछ भेंट किया है। और नत्वा प्रदक्षिणी कृत्य राधाम रासेश्वरीं पराम गोपीगणमनुज्ञाप्य नत्वा नत्वा पुनः पुनः। और फिर भगवती श्री राधा जी को प्रणाम करके श्री उद्धव जी बार बार परिक्रमा किए हैं, प्रणाम किए हैं। गोपियों को भी बार बार मस्तक झुकाए हैं और वहाँ से विदा लेकर के रथ पर आरूढ़ हुए हैं। कहते हैं रथमारुह्य दिव्याभं रत्नभूषण भूषितं गतमत्यभिमानोऽसौ संध्यायां नंदमाययौ। सारा जो थोड़ा बहुत अभिमान था वो सब समाप्त हो चुका था उद्धव जी का, कुछ नहीं बचा था। केवल एकमात्र भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम शेष रह गया था हृदय में उद्धव जी के, बाकी सब समाप्त हो गया था। इसीलिए भगवान ने भेजा ही था वहाँ, सत्य तो यही है। संध्या के समय पहुँचे हैं नंद बाबा के पास, क्योंकि दिन भर वहाँ बिता दिए गोपियों के साथ, और रात्रि भर फिर यहाँ रहे हैं। और उसके बाद मार्तंडम उदयम प्राप्ते नत्वा गोपीम यशोमतीम नंदराज मनुज्ञाप्य नवनंदास्ततोद्धवः। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर यशोदा जी को प्रणाम करके नंदराज जी से आज्ञा लेकर के श्री उद्धव जी वहाँ से नवनंदों वृषभानुओं उपनंदों सब से मिल करके सबसे विदा लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के वहाँ से प्रस्थान किए हैं। यहाँ तो इतने में कह दिया, वैसे उद्धव जी वहाँ बहुत समय रहे थे। यहाँ गर्ग संहिता में आगे एक जगह वर्णन है, 2 ऋतुएं पूरी वहीं बिता दी थी। 2 ऋतुएं पूरी जो है वहीं बिता दी थी उद्धव जी ने, माने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये 2 ऋतुएं वहीं बिता दी थी। वहाँ से धैर्य धारण करा करके और स्वयं धैर्य धारण करके लौटे हैं मथुरापुरी को। और वहाँ जा कर के देखा तो एकांते चाक्षय वटे कृष्णा तीरे मनोहरे नत्वा कृष्णम परिक्रम्य प्रेम गदगदया गिर। कहते हैं जा कर के देखा तो अक्षय वट के नीचे श्री कृष्ण एकांत में बैठे हुए हैं। वहाँ जाकर प्रणाम किया है। अब प्रणाम करके उद्धव जी चरणों में पड़ गए हैं। नेत्रों के जल से अपने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने लगे हैं। जैसे कहा था उद्धव जी ने वही कर रहे हैं। यहाँ आकर के उद्धव जी ने कहा कि किम देव कथनीयम में भवतो शेष साक्षिणा विधस्व सम्राधिकाया गोपी नाम देहि दर्शनम। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु आपसे हम क्या कहें, आप तो सबके साक्षी हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। इसलिए अब हमारी केवल एक ही प्रार्थना है कि आप श्री राधिका जी का, गोपियों का आप कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए। और मैंने उनको वचन दिया है कि मैं श्री कृष्ण को लेकर के आऊँगा, मेरे इस वचन की रक्षा करिए। जैसे आपने प्रहलाद जी के वचन की, रुक्मांगद जी की, बलि की, खटवांग की, अम्बरीश जी और ध्रुव जी की यह प्रतिज्ञा रखी थी, ऐसे ही मेरी भी प्रतिज्ञा की रक्षा करिए। यही आपसे बारंबार मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार से जो है
उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की है। कहते हैं, सुन करके इत्थम निशम्य भक्तस्य वचनम भक्तवत्सल स्मृत्वा वाक्यम स्वकथितम गंतुम चक्रेच्युतो मतिम। भक्त का वचन सुन करके भक्तवत्सल भगवान के नेत्र सजल हो गए और अपने दिए हुए वचनों का भी स्मरण हुआ कि मैंने भी तो कहा था कि मैं आऊँगा। भगवान ने विचार किया कि अब हमें जाना ही चाहिए और श्री बलराम जी को वहाँ का सारा कार्यभार सौंप करके कि आप मथुरा में रह करके सारा कार्यभार संभालिए, हम जा रहे हैं नंदगांव। ऐसा कह करके श्री कृष्ण वहाँ से रथ पर आरूढ़ हुए हैं, उद्धव जी को साथ में लेकर के, और गोपियों को गोपगणों को दर्शन देने के लिए वहाँ से भक्तानाम दर्शनम दातुम प्रयौ नंद गोकुलम, नंद गांव की ओर प्रस्थान किए हैं भगवान वहाँ से। गोवर्धनम गोकुलम चा पश्यन् वृंदावनम वनम प्राप्त भूतपुलिने कृष्णा कृष्णा तीरे मनोहरे। गोवर्धन गोकुल वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर पहुँचे हैं। अब यहाँ आश्चर्य न मानिएगा, भागवत में के अनुसार तो वहाँ जाने का वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में यहाँ वर्णन है कि भगवान जो है वृंदावन आए हैं। यद्यपि यहाँ समय वर्णन नहीं है, लेकिन यदि इसका जोड़ घटा न लगा करके आकलन किया जाए तो 1 वर्ष बाद भगवान आए हैं। यहाँ 1 वर्ष की बात है नहीं यद्यपि, लेकिन उसको ही जब हिसाब लगाना पड़ेगा तो 1 वर्ष ही घटित होगा। क्यों? इसलिए 1 वर्ष घटित होगा, भगवान 11 वर्ष 56 दिन के थे तो गए हैं मथुरा। अब जोड़िए, भगवान का जन्मदिन कब है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। 11 वर्ष पूरा हुआ भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, और 56 दिन और जोड़िए तो कहाँ जाएगा? कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष ही जाएगा कि नहीं? कार्तिक कृष्ण पक्ष चौथ पंचमी तक जाएगा। तो भगवान कार्तिक में पधारे हैं मथुरापुरी, और चतुर्दशी के दिन यज्ञ का आयोजन किया था और दूसरे दिन वध किया है। इसका मतलब दीपावली के ही दिन भगवान ने वध किया है। इससे बात यही सिद्ध होगी लगता है। अब जो भी हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अनुमानतः बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कहीं हमको प्रमाण मिला है। लेकिन चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ का आयोजन किया था उसने, तो चतुर्दशी को या अमावस्या को भगवान ने वध भी किया है उसका, कंस का, यही समझना चाहिए। तो कार्तिक में भगवान वहाँ से ब्रजमंडल से मथुरा पधारे थे, और फिर भगवान लौटे हैं जब यहाँ से, तो यहाँ आगे गर्ग संहिता में ही प्रमाण है। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान ने गोपियों के साथ पुनः रास विहार किया है, तो 1 वर्ष हो गया कि नहीं हुआ? एक कार्तिक में गए थे और दूसरे कार्तिक में लौटे हैं, क्योंकि जब लौटे हैं तो फिर शिक्षा उक्षा ले चुके थे वहाँ से। संदीपनी जी के यहाँ से शिक्षा ले करके लौट चुके थे, वहाँ भी कुछ दिन रहे, और भी बहुत से मथुरा के कार्य आए। तो लगभग माने यही समझना चाहिए, लगभग 1 वर्ष बाद भगवान वहाँ से नंदगांव लौट करके आए हैं। ये गर्ग संहिता के प्रमाण के अनुसार 1 वर्ष इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा तो लिखी है, तो इसलिए 1 वर्ष ये बात सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि कार्तिक में गए, कार्तिक में ही लौट करके आए, तो 1 वर्ष बाद लौटे। तात्पर्य 1 वर्ष बिता करके, यही सिद्ध होगा। कहते हैं जैसे ही भगवान यमुना जी के तट पर पहुँचे, देखिए उद्धव जी गए थे तो गैया नहीं आए थे, गोपगण खाली आए थे, क्योंकि गैयों को
स्वाभाविक रूप से दूर से पहचानने की क्षमता मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन भगवान जैसे ही पहुँचे हैं वैसे कोटिशा कोटिशो गावो दृष्ट्वा कृष्णं व्रजाधिपम आधावन्त्या सर्वतस्तं स्नेहस्नुतपयोधरा। जैसे ही भगवान लौट करके आए वैसे ही सारी गैया, करोड़ों करोड़ों की संख्या में गैया भागती हुई आई हैं श्री कृष्ण के पास। इतनी जो है हर्षित हो रही हैं कि उनके दुग्ध टपक रहा है, दुग्ध झर रहा है वात्सल्य के कारण। चारों ओर से रथ को घेर लिया है, मान नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं, मानो उनकी विरह व्यथा दूर हो गई हो गैयों की। सरथम सारुणम सास्वम सरदर्कम यथा घना रुधस्तम रथम राजन्नुद्धवस्य प्रपश्यत। कहते हैं जैसे बादल रथ अरुण और अश्वों के सहित सारे सूर्य को ढक लेते हैं, सूर्य को नहीं माने हमारे नेत्रों को ढक लेते हैं, तो न तो रथ दिखाई पड़ता है सूर्य का, न सूर्य दिखाई पड़ते हैं, न अरुण दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से उद्धव जी के देखते देखते चारों ओर से गैयों ने घेर लिया और भगवान उन सब गैयों का नाम ले ले करके पुकारते हैं, उतर करके सबको सहलाते हैं। आप कहेंगे करोड़ों करोड़ों गैया हैं, करोड़ों गैया तो हैं, लेकिन सभी गैयाओं को ये लग रहा है भगवान हमसे बड़ा प्रेम कर रहे हैं, हमें सहला रहे हैं। भगवान तो विश्वरूप हैं, अमित रूप प्रकटे ते काला। सभी गैयाओं से बड़े प्रेम से भगवान मिल रहे हैं। और श्री दामा आदि गोपगण दूर से विस्मित हो करके देखे तो बोले, अरे ये गैया जो है इतने प्रेम से कैसे भाग सकती हैं? कहीं कन्हैया तो हमारे नहीं आ गए? जरूर कन्हैया ही होंगे, क्योंकि उद्धव जी होते तो गैया न भाग के जाती। हाँ, खाली उद्धव जी होते तो गैया भाग के न जाती, कन्हैया जरूर हैं, निश्चित ही वे आ गए हैं। वैसे भी हमारे दाहिने अंग स्फुरन्ति चांगानि ही दक्षिणानि चा नः श्री नीलकंठा प्रतनोति तोरणम। हमारे दक्षिण अंग जो है फड़क रहे हैं बार बार, और नीलकंठ पक्षी भी जो है बार बार ऐसे उड़ रहे हैं आकाश में जैसे वंदनवार बना रहे हों, एक झुंड में एक लाइन में लग कर के उड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति है। इस प्रकार मनी मन विचार करके वे सब गोपगण वहाँ आ गए और आकर के उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण को देखते ही कहते हैं ऐसी स्थिति हुई उनकी, ददसुर माधव मित्रम गतम वस्तुम यथा जता। जैसे किसी की बहुमूल्य वस्तु खो गई हो तो व्याकुल हो और अचानक मिल जाने से आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही उन गोपों को आनंद की प्राप्ति हुई। सब दौड़ करके जो है श्री कृष्ण से मिलते हैं। श्री कृष्ण भी रथ से कूद पड़े हैं और दौड़ दौड़ करके सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं, सबको हृदय से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हृदय से? श्री नारद जी कहते हैं अहो भक्तेश्य माहात्म्यम वक्तुम कोस्ति मही तले। भला भक्ति के महात्म्य को कौन है इस धरती पर जो वर्णन कर सके? ये भक्ति की महिमा है जो श्री कृष्ण सबको अपने हृदय से लगा रहे हैं। सभी गोपों के नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल थे, आज श्री कृष्ण के मिलने से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण ने सबको जो है मधुर वाणी से आश्वासन प्रदान किया है और ग्वाल बालों के साथ उद्धव जी को अपने आने का समाचार कहा कि जाओ गांव में बता दो कि मैं आ गया हूँ, चिंता मत करें। अब तो श्री कृष्ण के आगमन को सुनकर के जितने गोपगण थे वो प्रसन्न होकर के इतने प्रसन्न हो गए सब कि सब जिसके पास जितने वाद्य थे ले ले करके स्वागत करने के लिए आए हैं। ब्राह्मण लोग भी उधर से आए हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं।
सब आकर के जो है मांगलिक वस्तुएं छिड़काव कर रहे हैं। श्री यशोदा जी आई हैं अगवानी करने के लिए, श्री नंद बाबा, श्री वृषभानु जी और श्री कीर्ति जी आई हैं। नंद उपनंद वृषभानु, बूढ़े जवान बालक सभी आ रहे हैं। सब ले करके, कोई जो है हाथ में पुष्प का हार लिए चला आ रहा है, कोई बंसी लिए चला आ रहा है, कोई गुंजा माला लिए चला आ रहा है, कोई मोर पंख लिए चला आ रहा है भेंट करने के लिए श्री कृष्ण को। कहते हैं सब कुछ न कुछ लिए चले आ रहे हैं। इतने गोपगण हैं कि क्या कहा जाए। श्री राधा जी से जाकर के जब ये संवाद सुनाया कुछ गोपियों ने कि श्री कृष्ण आ गए हैं, अब तो सुनते ही जितनी गोपियाँ थी, जितने यूथ थे, वे सब जो है उठ करके चल पड़ी हैं। श्री राधा जी इतनी दुर्बल हो चुकी हैं, सुन करके उठना चाहती हैं। गोपियों ने उठा करके उनको जो है एक पालकी पर बिठाया है और पालकी पर बिठा करके वे दर्शन के लिए चली हैं। करोड़ों करोड़ों गोपियाँ घर का सारा काम धाम छोड़ करके जो जैसे जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चली जा रही हैं तीव्र गति से। सब मार्ग में ही आ गए, पूरा गांव का गांव खाली हो गया, कोई एक बच्चे भी नहीं बचे हैं, कोई एक स्त्री पुरुष बूढ़े कोई भी गांव में नहीं बचे। सब पूरा चले आए रास्ते में ही यमुना जी के तट तक मिलने के लिए। श्री कृष्ण को देख करके सब आतुर हो रहे हैं। श्री नंदराज तनयम चिरागतम प्रसह्य दोर्भ्याम हृदय निधायतम। श्रीनंदराजं पितरं च मातरं ननाम कृष्णः कृतमस्तकांजलि। श्री कृष्ण ने जाकर के अंजलि बांध करके श्री नंदराज जी को और मैया यशोदा जी को प्रणाम किया है। दोनों उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। नंदराज जी यशोदा जी अपने नेत्र जल से स्नान करा दिए, मानो आज बहुत समय बाद सारा मनोरथ पूर्ण हो गया हो। नंद उपनंद वृषभानु आदि गोपगण आए हैं। बड़े बूढ़े गोपों को सब को भगवान हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो समवयस्क हैं उनसे बड़े प्रेम से मिलते हैं, हृदय से लगाते हैं। जो छोटे हैं आकर के प्रणाम करते हैं, उनको हाथ पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। इस प्रकार से जो है अब तो भगवान ने इस सब का स्वागत सत्कार स्वीकार किया, सबको सुख प्रदान किया और उसके बाद जो है उद्धव जी को सब धन्यवाद देते हैं कि उद्धव जी कह कर के गए थे, उद्धव जी ही लेकर के आए हैं हमारे पास। और इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है पुनः वहाँ पहुँचे हैं। और इधर राजा बहुलासु कहते हैं कि गोपांगनाओं को किस प्रकार से दर्शन दिया कृपा करके बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, संध्यायाम राधया हूता श्री कृष्णो भगवान स्वयं एकांते शीतलम सस्वत जगाम कदलीवनम। संध्या काल के समय श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा जी से मिलने के लिए कदली वन में गए हैं। वहाँ क्योंकि यहाँ से गए थे तो धीरे धीरे समय तो हो ही गया था, संध्या वेला हो रही थी। फिर भगवान जो है वहाँ तो गोपगणों से मिले हैं और उधर गए हैं श्री राधा जी के पास। गोपियाँ भी थी वहाँ और कहते हैं यमुना जी समीप में बह रही थी, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। देखा जब भगवान ने उस कदली वन को, तो कदली वन वो सारा जो है भस्मीभूतम ही सत्यम कृष्णा साताम ही रक्षति।
कहते हैं वो सारा कदलीवन श्री राधा जी के वियोग की अग्नि में झुलस करके खत्म हो गया था। केवल जो है श्री राधा जी अपने आप को इसलिए बचाए हुई थी कि श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा। और तत्रैव सर्वे गोपीनां सतयूथा समागता तस्यै निवेदनं चक्रुर माधवागमनस्य ही। गोपियों के सारे यूथ जितने थे वो सब आए हैं, सैकड़ों यूथ आए हैं और सब के मन में बड़ी प्रसन्नता है, हमारे श्याम सुंदर पधारे हैं, माधव पधारे हैं, इस प्रकार से कहती हैं। श्री राधा जी से जाकर के जैसे गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो श्री राधा जी उठी हैं, श्री कृष्ण को आसन दिया है बैठने के लिए, आसन पर बिठाया है, पाद अर्घ आचमन अर्थात चरण पखारे हैं उनके, अर्घ आचमन प्रदान किया है और पूजन किया है। इस प्रकार से जो है और फिर श्री हरि से अर्थात श्री कृष्ण से कुशल पूछा है। श्री राधा जी का दर्शन, श्री राधा जी ने जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन किया, आज जो है सारा दुख उनका दूर हो गया। जब से श्री कृष्ण गए थे तब से अब तक जो है श्री राधा जी ने श्रृंगार नहीं किया था। आज श्री कृष्ण के आने पर प्रसन्न होकर के उन्होंने श्रृंगार किया है, अर्थात गोपियों ने उनका श्रृंगार किया है, नहीं तो श्रृंगार ही नहीं करने देती थी, मना कर देती। किसके लिए श्रृंगार करना? जिसको दिखाने के लिए श्रृंगार करना वो तो हमारे जीवन से ही चले गए हैं, क्या श्रृंगार करना? हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, कहते हैं प्रसन्ना तत्र श्रृंगारम अकरोत् कीर्ति नंदिनी। प्रसन्न होकर के आज श्रृंगार किया। तया नौकारी श्रृंगारः पांथे कृष्णे गते सती। जब से गए थे श्री कृष्ण तब से अब तक श्रृंगार धारण नहीं किया था, आज पहली बार श्रृंगार किया है। न चंदनम न तांबूलम भोजनम न सुधासमम न कृतम दिव्य शयनम हास्य वा न कृतम क्वचित। तब से न तो चंदन का सेवन किया था, न पान लिया था, न तो कभी स्वादिष्ट पदार्थ ग्रहण किए थे। क्यों? स्वादिष्ट पदार्थ श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण है ही नहीं, श्री कृष्ण को बिना अर्पण किए मैं स्वादिष्ट पदार्थ उनके बिना कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। किसी से हास परिहास नहीं किया था, तब से दिव्य सेज की रचना नहीं की थी, निरंतर आंसू बहाती रहती थी। आज जो है श्री राधा जी ने कहा कि यदूरे यदुपुरी नागतम किम करोसि किम वदेहम रहो दुखम भवतो शेष साक्षिणा। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, है प्यारे, ये तो बताओ कि ये मथुरापुरी कितनी दूर है यहाँ से? अब तक आप नहीं आए, इतना समय लग गया, कितनी दूर है यहाँ से, क्या करते रह गए? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊँ आपको? आपकी दृष्टि से तो कुछ नहीं छुपा है, तुम तो सबके साक्षी हो, सब जानते हो। बस केवल मैं वाणी से इतना ही कह सकती हूँ कि सौदास राज महसी दमयंती च मैथिली नास्त्यत्र का पुरस्कृत्य वंदे हम विरहम रिपुम। जैसे सौदास के वन चले जाने से उनकी पत्नी मदयंती राजा नल के विरह में जिस प्रकार दमयंती की, और जैसे श्री राम जी के विरह में सीता जी की दशा हुई थी, बस वही दशा मेरी भी थी। मैं अपने दुख का कैसे वर्णन करूं? और इन गोपांगनाओं का भी मैं क्या कहूं, ये भी मेरी ही जैसी परिस्थिति में हैं। जैसे चकोरी चंद्रमा की आस लगाए रहती है,
जैसे मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, वैसे ही हम सब आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। धन्य हैं ये उद्धव जी जिन्होंने आपका दर्शन करा दिया। इस ब्रज में दूसरा ऐसा कौन है जिसके प्रेम से तुम यहाँ तक आते। ये तो उद्धव जी हैं जो तुम्हें लेकर के यहाँ तक आए। इस प्रकार से कहती जा रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बहता जा रहा है। एवं वदंतीं सततम रुदंतीं पराम प्रियां वीक्ष्य घृणातुरांगा आश्वासयामास नयन सद्यः प्रगह्य दोर्भ्याम स्रवदम्बुनेत्रः। इस प्रकार से कहती हैं और श्री राधा जी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। और भगवान ने श्री राधा जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, उनको धीरज बंधाया है और कहा, माँ शोकम कुरु राधे त्वं तत्प्रीत्याहं समागतः आवयोर्भेदरहितं तेजैश्चैकं द्विधा जनैः। हे राधे, देखो तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही तो यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज वास्तव में भेद रहित है, एक ही है, हम दोनों एक ही हैं। लोगों ने हमको दो मान रखा है, वास्तव में दो नहीं हैं, हम एक हैं। तत्वतः यही है कि श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम दो नहीं हैं, एक हैं। लेकिन कुछ लोग फालतू में भेद बुद्धि डाल देते हैं। ये बड़ी विचित्रता है, भेद बुद्धि आपस में डाल करके। कुछ ऐसे लोग हैं कि वो कह देंगे राम जी हैं, सीता जी तो कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सीता जी की प्रशंसा करके राम जी की निंदा कर डालते हैं। ये दोनों ही मूर्खता के भागी हैं वास्तव में, और कोई लाभ नहीं होता। एक ये हाथ है दाहिना, ये है बायां। अब बताओ दोनों में कौन अच्छा है कौन बुरा है? हाँ, कौन श्रेष्ठ है कौन जो है हीन है? एक दाहिना पाँव है, एक बायां पाँव, एक दाहिना नेत्र एक बायां नेत्र, कौन श्रेष्ठ है कौन हीन है? बोलिए। अरे दक्षिणांग श्री राम है तो वामांग जानकी, दक्षिणांग श्री कृष्ण है, वामांग सीता। हाँ, सम्मोहन तंत्र का एक श्लोक है, भगवान शंकर जी कहते हैं, एक ज्योतिर्भूत वेदा राधा माधव स्वरूपकम। एक ही ज्योति के दो रूप हैं, राधा माधव, कोई भेद नहीं है, कोई भेद मानना नहीं चाहिए इनमें, एक ही हैं दोनों। वास्तव में एक ही श्री कृष्ण तत्व श्री राधा जी के रूप में क्यों अवतरित हुए, क्यों श्री राधा जी के रूप में प्रकट हो गए? क्योंकि ये जो कांता भाव से मानने वाले हैं, इनको सुख प्रदान करने के लिए, बाकी कोई वो नहीं था। बाकी श्री राधा जी भी तो श्री कृष्ण में ही एक ही भूत थी, पहले एक ही हैं वो। कहते हैं, यथा दुग्ध धावल्ले तथा वाम सर्वदा शुभे यत्राहं त्वं सदा तत्र विश्लोलेशो न ही चावयो। जैसे दुग्ध और दुग्ध की धवलता में कोई भेद नहीं, वो एक ही है, वैसे ही भगवान परब्रह्म हैं तो श्री राधा जी उनकी तटस्था शक्ति हैं। उनमें भेद की कल्पना करना मिथ्या है, इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे राधे, तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार तुम में, इसी प्रकार तुम भी मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे तुम्हें सदा आनंद बना रहेगा। मैं और मेरापन, ये दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है, और द्वैत की कल्पना ही जब दो भागों में विभक्त कर देती है जीव को, तो अलग अलग वियोग का अनुभव होने लगता है। वास्तव में मैं अलग नहीं हूँ तुमसे।
कहते हैं जय जीवात्मा अपने स्वरूपभूत परमात्मा को तब तक नहीं देख पाता जब तक वह प्राकृत गुणों के व्यवधान में है। अब प्राकृत गुण हटते ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ऐसे ही ये प्राकृत गुणों से ऊपर उठ जाइए तो आप निरंतर ये अनुभव करेंगी कि वास्तव में तुम भी मेरी ही स्वरूपा हो, तुम मुझसे पृथक नहीं हो। कहते हैं देखो ये मन गुणों में आसक्त हो जाता है, विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन कारक, और वही मुझ परम पुरुष परमात्मा में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला। ये मन ही जो है बंधन मोक्ष दोनों का ही कारण है। इसलिए अपने संपूर्ण भाव से तो अपने मन को केवल एकमात्र जो है मुझ में इस प्रकार लगाओ कि अपने से मुझको भिन्न मत समझो। तुम मुझसे प्रेम करती हो, प्रेम के समान दूसरा मेरी प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। अब तो जो है इस प्रकार भगवान ने समझाया। तो इति वाक्यम हरे श्रुत्वा प्रसन्ना कीर्तिनंदिनी गोपिका भी समम कृष्णम पूजयामास माधवम। प्रसन्न हो गई हैं श्री राधिका जी, और प्रसन्न होकर के श्री राधा जी ने और समस्त गोपियों ने मिलकर के श्री कृष्ण का पूजन किया है, सबने मिलकर के। और उसके बाद ये जो अभी बात कह रहे थे वही बात आ गई। अथ रात्र्याम हरे साक्षात् कार्तिक्याम राष्ट्रमंडले गत्वा ननाद मुरलीम गोपी भी राधया सह। कार्तिकी पूर्णिमा को भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया है। यहाँ स्पष्ट आ गया है, जिस दिन भगवान गए हैं उस दिन की बात नहीं है। भगवान कार्तिक में ही लौट करके आए हैं, और फिर उसके बाद एक दिन भगवान ने पुनः बंसी जब बजाई है, गोपियाँ सब इकट्ठी हुई हैं, और गोपियाँ इकट्ठी होकर के आई हैं, और विधिवत जो है भगवान का सभी गोपियों के साथ एक साथ रास हुआ है। यहाँ इसका वर्णन है। और यमुना के निकट रास रंगभूमि में श्री राधा जी और समस्त जो अन्य गोपियाँ थी उनके साथ भगवान ने रास किया है। बोले यावतीर गोपिका रासे तावद रूप धरो हरि। जितनी गोपिकाएँ थी उतने ही रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए। और रेमे वृंदावने दिव्य हरिर वृंदावनेश्वरा। और वृंदावन में गोपियों के साथ भगवान ने विहार किया है। अब समय भी हो गया है, अब विहार करने दीजिए, रात्रि है। अब शेष भगवान की कृपा से आगे उस समय हुआ क्या, इस विहार काल में भी इस बार भी कुछ चरित्र हुए हैं, उनका आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे। यहीं कथा को अभी विश्राम। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।
सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रास बिहारी